अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, यहाँ तो इतनी सी बात को इतनी बड़ी बात बनाएंगे, फिर जिसकी जुबान जिसके हत्थे में आएगी तूल देता रहेगा। अगर दोनों ग्रुप आपस में सुलह करना चाहेंगे, अल्लाह अकबर, मजे ले लेके शाम को कहेगा देखा कैसी मैंने मिर्चें लगाई थी, देखा मैंने कैसा ड्रामा कर दिया, लड़ते फिरेंगे, मेरे बाप दादे का बदला उतर जाएगा। ना ना ना, खुदा के वास्ते ना मेरा भाइया, ना मेरे वीरा, खुदा के वास्ते किसी पर एहसान करना सीख, किसी पर एहसान करना सीख, एहसान करके फिर एहसान जतलाना ना। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने बिस्तर पे लेटे हुए अचानक घबरा के उठ गए। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पास बैठे थे। आपने फरमाया सलासुल्ला युकल्लिमुहुमुल्लाह यौमल क़ियामति वला यंज़ुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम यौमल क़ियामा वलहुम अज़ाबुन अलीम। तीन शख्स ऐसे हैं क़यामत के दिन अल्लाह जल्ला शानु माफ करना तो दूर की बात, उनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करेगा। अबू अय्यूब अंसारी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला रोने लगे, कहने लगे या रसूलल्लाह, फिर वो तीनों आदमी तबाह हो गए। हुजूर ने फिर उनके नाम गिनाए। आपने फरमाया पहला वो आदमी जो लोगों के साथ भलाई करता हो, फिर उसके एहसान को जतला के उसकी इज्जत का जनाजा निकाल दे, ऐसा आदमी क़यामत के दिन खड़ा रहेगा, अल्लाह उसकी तरफ रहमत की निगाह से नहीं देखेगा। आज हमारा मिजाज ये बन गया है, अव्वल तो किसी के साथ भलाई का मामला करते कोई नहीं। भाई के बेटे की शादी है, अल्लाह अकबर, 12 कुर्सियों वाली टेबल पे बैठेगा, लड़के की लड़की के ससुराल वालों को कहेगा, लड़के के ससुराल वालों को कहेगा अजी खाना कैसा पक्का, अजी शादी हाल कैसा है, बड़ा ये मैंने ही तो किया है, इसके अंदर का हिम्मत थी, इसे तो अब्बा जान ने घर से निकाल दिया था, इसके अंदर का हिम्मत थी, भला रेडी लगाने वाला लाख रुपए का शादी हाल करवा सकता है। दो काम मेरे भाइयों कर लो, खुदा की कसम तुम्हारी बच्चियों के सुहाग बच जाएंगे। दो काम कर लो, तुम्हारी बहुओं की इज्जत बच जाएगी। पहला काम ये, अपने बच्ची का निकाह खुदा के घर में कराया करो, मस्जिद के अंदर कराया करो, दुरूद शरीफ वाले माहौल में कराया करो, अल्लाह के घर के अंदर जिक्र वाले माहौल में कराया करो। दूसरा मेरा भाई, मैं मना नहीं करता, तेरी बच्ची है, माल तेरा है, अपनी बच्ची को 10 लाख रुपए का जहेज दे, तेरी मर्जी, लेकिन बच्ची को शादी हाल से रुखसत ना किया कर, घर की चौकट से रुखसत किया कर। खुदाए पाक की कसम है शादी हाल से जाएगी। जितने बेनमाजी देखेंगे, जितने गैर महरम देखेंगे, ये उनकी लानत उसकी गोद में आएगी। उसकी गोद में आने वाला खुदा का वली नहीं बनेगा, कुत्ता बिल्ला बनकर गोद के अंदर आएगा। दो काम कर लो खुदा के वास्ते, बच्चियों को घरों से ब्याओ। शादी जगह कम है, ठीक है, शादी हाल में खाना होगा जी। कराची के अंदर बहुत बड़े रईस ने अपने बेटे की शादी की, बहुत बड़ा रईस। वलीमे पर उसने क्या किया, 3 आदमियों को बुलाया, मस्जिद के इमाम साहब को, मस्जिद के मुअज्जिन साहब को, मस्जिद के खादिम को, लो जी खाओ मेरे बेटे का वलीमा है। और तू तो 10,000 का बंदोबस्त कर सकता था, और मैं 10 लाख का 20 लाख का खाना करूंगा, पता नहीं कितनी बच्चियों का जहेज मिल जाएगा। तुम्हारे लाहौर के अंदर दूर नहीं, ये पाक अरब के अंदर एनएस गारमेंट्स वाले, यकीन जानो उम्रे पे के मेरे साथी कभी कभी टिकट भेज देते हैं उम्रे का, जाओ मौली साहब अल्लाह का घर देख के आ जाओ। इनके घर में इनके मकान का इफ्तिताह करने 2.5 करोड़ का मकान लिया, कह लगा मौली साहब कदम आप रखो, इफ्तिताह करवाएंगे। मैंने कदम रखा, घर के बिल्कुल सामने एक ठेला लगा हुआ था, उस पर कपड़ा बंधा हुआ था, जैसे कोई शाम को आके ठेला खोल लेगा। मेरी तरफ मुतवज्जह हुए, कह लगा मौली साहब वो देखते हो, मैंने कहा हाँ ये क्या है। फरमाया 8 दिन पहले इस आदमी का इंतकाल हो गया, बहुत बड़ा मिलानर था, बहुत बड़ा कारोबारी आदमी था। मैंने कहा अच्छा जी, कह लगे पता है जब लखपति कखपति हो गया, बच्ची का रिश्ता आया, बच्ची की शादी में थोड़े दिन रह गए थे, फंदा लटकाया, पंखे के साथ खुदकुशी करी, जान दे दी। अल्लाह अकबर, जब लोगों ने उसे फांसी के फंदे से, जब उसे खुदकुशी वाले फंदे से नीचे उतारा, उसके पैरों में एक पर्चा लिखा हुआ था, उसके साथ जहेज की लिस्ट पड़ी हुई थी और पर्चा लिखा था, बेटी अपने सफेद दाढ़ी वाले बाप को माफ कर देना, मैंने तेरी शादी की तारीख मांगी, उन्होंने इतनी बड़ी जहेज की लिस्ट दे दी, ऐ मेरी बच्ची तेरा बाप तुझे जहेज नहीं देता, इस वजह से शर्मिंदा होकर तेरा बाप हमेशा हमेशा के लिए तेरे से दूर जा रहा है।
अगर बच्ची को अपनी जहेज दो, खुदा के वास्ते दिखाओ मत। बर्तन धोने वाली नौकरानी भी देखेगी, झाड़ू देने वाली औरत भी देखेगी, जैसे शादी पर तुम नौकरानी 4 दिन के लिए बना के लाए वो भी देखेगी। अगर उसने रात को बिस्तर पर लेटकर अपने बाप की मंजी को देख कर रोना शुरू कर दिया और उसके दिल में ख्याल आ गया, काश मेरा अब्बा भी अमीर होता, मुझे भी ऐसा जहेज देता। फरमाया ऐसा ना हो कि तेरी बच्ची के जिस्म से अल्लाह लाल जोड़ा उतार ले, ऐसा नो परवरदिगार आलम लाल जोड़ा उतार कर सफेद कफन पहना के कब्र में न पहुंचा दे। ये उम्मत तो लोगों के दर्द बांटने आई थी, दुख देने वाली कब से बन गई। कभी नामो निशान नहीं था कि मुसलमान और धोखा दे। अब तो अखबारों में लिखा होता है जितना बड़ा मुसलमान धोखेबाज इतना ही कोई नहीं। अमेरिका के एयरपोर्ट की बात नहीं करता, इंग्लैंड के एयरपोर्ट की बात नहीं करता, सऊदीया के एयरपोर्ट पे मुसलमान पाकिस्तानी का पासपोर्ट फेंक देते। उठ जाओ मेरे भाइयों गफलत की नींद से। क़यामत का दिन होगा, हुजूर अलैहिस्सलाम का उम्मती जहन्नम की तरफ जाएगा, फरिश्ते चीखे मार मार के रोने लग जाएंगे। ये जहन्नम की तरफ जाता पूछेगा मुसीबत मेरे पे आई, तुम क्यों रो रहे हो। एक फरिश्ते ऐलान करेंगे और कहेंगे शर्म नहीं आती, किस नबी के उम्मती हो के कहाँ जा रहे हो। रातों को उठ के 10-10 पारे पढ़ के नीरे एक अबू जहल के दरवाजे पर अल्लाह ने कह दिया ये ईमान नहीं लाएगा। अबू जहल के दरवाजे पे मेरा नबी 360 मरतबा गया है। 300। अगर क़यामत के दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने हौज़े कौसर पिलाते हुए पूछ लिया, बता मेरे जो मैं दीन तेरी झोली में डाल के गया था, कितना अपनी ज़ात से फ़ायदा पहुँचाया, कितना नुकसान पहुँचाया, बताओ मेरे पास जवाब क्या होगा। अगर हुजूर ने हौज़े कौसर पिलाते पूछ लिया, बता तेरी बेटी का दुपट्टा कहाँ गया, क्या जवाब दोगे। खुदाए पाक की कसम अगर हौज़े कौसर पिलाते वो पूछ लिया, जब मेरी बेटी का निकाह हुआ, अकील रज़ियल्लाहु तआला हज़रत अली का भाई दरवाजे पे रुखसती लेने के लिए आ गया। ओहो, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सैयदा फातिमा को उठाया, हाथ चूमा सीने से लगा के सर पे हाथ फेरा। उम्मे सलमा जी या रसूल अल्लाह, ए उम्मे सलमा कोई नई चादर ले आ, कोई धुली हुई चादर ले आ। मेरी बच्ची के सर पे सुराखों वाली चादर है, सर के बाल नजर आ रहे। जा उम्मे सलमा, फातिमा की रुखसती है, कोई नया जोड़ा ले आ। हज़रत उम्मे सलमा अंदर तशरीफ ले गई और बगल में एक चादर लेके आई। हुजूर ने फरमाया चादर लेने भेजा था कि कमली वाले तेरे हाथों में देते शर्म आ रही है। रहमत वाले नबी ने बिल आखिर चादर ले ली, चादर को खोल के देखा, रो भी रहे और चादर के अंदर पेवद गिर रहे। 16 पेवद कपड़े के थे, 17 चमड़े का था। बेटी को करीब बुलाया, नबूवत वाले हाथों से 17 पेवद वाली चादर सर पे दे के सीने से लगा के रोना शुरू कर दिया। फरमाया बेटी 17 पेवद वाली चादर आज ले ले, क़यामत के दिन इन्हीं हाथों से मोहम्मद तुझे जन्नत की सरदारी का ताज पहनाएगा। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया मेरी बेटी 17 पेवद वाली चादर में रुखसत हुई, तूने अपनी बच्ची को 1 लाख रुपए का जोड़ा क्यों बनाया, क्या मेरी फातिमा के तुझे अरमान नजर नहीं आए। मुझे आप बताओ खुदा की कसम, अगर हुजूर ने तेरे मेरे मुंह से प्याला छीन लिया तो जन्नत के दरवाजे पे कौन लेके जाएगा। अल्लाह ने तुम्हें माल दिया, तुमने ज़कात देनी छोड़ दी। अल्लाह ने तुम्हें माल दिया, तुमने लोगों की खैर खाई करना छोड़ दी। इस मुल्क के अंदर मेरे अजीज़ों
टेक्नोलॉजी तरक्की हो गई, एटमी तरक्की हो गई, एटमी ताकत बढ़ गया, लेकिन मेरे अजीजों हालत ज़ार वही पस्त है। जिस मुल्क के अंदर गरीब का म्यार ये बन जाए, गरीब की बेटी का म्यार ये बन जाए, जब किसी के बिस्तर पे जाके कपड़े नहीं उतारेगी, अमीर उसे 2 रोटी देने के लिए तैयार नहीं। कितनी ज़ैनबों ने जन्म लिया, कितनी ज़ैनबें लुटी, कितनी कब्रों के अंदर चली गई। तुम्हारे मोटरवे के ऊपर इतना बड़ा सानिया रात को हो गया, अल्लाह अकबर। अभी तक असम्बली में यही फैसला नहीं हुआ, इज्जत लूटने वाले मोटरवे पे आए थे, अलीक रोड पे आए थे। दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस उम्मत का जब फर्द मोहम्मद बिन कासिम देखा होगा, उठ जाग मोहम्मद बिन कासिम, इस्लाम ने हाथ पुकारा है। फिर गंगा पार से दाहिर ने तेरी गैरत को ललकारा है। एक औरत के सर से दुपट्टा उतरा, मोहम्मद बिन कासिम मैदान में आया, सिंध बाबुल इस्लाम बन गया। या लाहौर चले जाओ, अल्लाह अकबर। बादशाही खुदा के घर के पिछवाड़े बाजार हुसन उतना खुला हुआ है, अल्लाह अकबर। रोजाना पता नहीं कितने औरतों को दुपट्टा दूर की बात है जिसम से कपड़ा उतरता है। जिस हुकूमत का म्यार ये बन जाए, जिना के परमट जारी करे, वो हुकूमत पाकिस्तान में इस्लाम कहाँ से लेके आएगी? सलासुल्ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा वला यंज़ुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। पहला वो आदमी मैदान माशर में अल्लाह से मुंह नहीं लगाएगा जो मेरे अजीज़ो अल-मन्नान लोगों के साथ एहसान करता हो, फिर एहसान को जतलाता फिरता हो। भतीजी की शादी हो रही है, भाई के कान में गरीब भाई रेडी लगाने वाले ने कह दिया, ए भाई आजा रोटी की तरफ आके बैठ जा, देख पर आके बैठ जा, दुआ भी करियो। अल्लाह अकबर। ऐसा तीर उसके सीने में पेवस करेगा, अल्लाह अकबर। हंस के कहेगा इतनी हिम्मत नहीं थी तो इतने आदमियों को बुला, और जालिम गुड़ ना दे गुड़ जैसी बात तो कर ले। भाड़जी की शादी पे खाला कहती फिरेगी इनका बाप तो इन्हें कर्जे ही छोड़ के गया था, इनके अंदर क्या हिम्मत थी। अल्लाह मेरे सुहाग को सलामत रखे, उसने अपनी भांजी का सब कुछ किया है। अब भाई हमारे अंदर तो हिम्मत कोई नहीं, 4 बेटियां हैं, इसकी 3 बेटियां, हमने तो इनको कह दिया लो एक काम कर देंगे बाकी तुम जानो। डडोरा पीटती फिरेगी, ये बेवा मुँह बचाती फिर रही है, कभी इससे मुँह बचाती फिर रही है। बेटी खुदा पाक की कसम है ससुराल में सर नहीं उठाती, उसे पता है जो मेरा जहेज तैयार हुआ मेरे बाबू के ज़कात के पैसों से हुआ है। अव्वल तो नेकी करने की लोड़ ही कोई नहीं थी, अगर तूने कर दी तो जतला क्यों रहा है? क्यों गरीबड़ी की इज्जत का जनाजा निकाल रहा है?